हेलो दोस्तों, टेरा क्लासिक कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं आज। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बैड न्यूज़ है, तो ये कई लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है। लेकिन अगर इसमें भी गुड न्यूज़ ढूंढे तो ये है कि फाइनली बाइनेंस बर्न कर रहा है और आगे भी बर्न करता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस जो है 2.9 की सीरीज़ में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। 2% का पंप इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसकी कम्युनिटी में देखोगे जाके, तो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहा है कि 3 बिलियन एलएनसी टोकन बर्न हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी ट्रेंड कर रही है कि ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है। कई लोग इसको बैड न्यूज़ की तरह देख रहे हैं। इवन मैंने भी स्टार्टिंग में इसको बैड न्यूज़ की तरह ही देखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जैसे बेच वन में जितनी बर्निंग इसकी हुई थी वो मैंने आपको दिखाई थी। लगभग 5.59 बिलियन टोकन बर्न हुए थे, जो पिछली इवेंट रही थी, जो कि रही थी 21 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। तो इनमें जो बर्निंग हुई थी उसका जो इक्विवेलेंट बनता है यूएसडीटी, वो बनता है 1.86 मिलियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। और इसका बर्न ट्रांजेक्शन भी आप देख सकते हो टेरा फाइंडर पर जाकर। और अभी बेच 2 का, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज ये अनाउंस होना था, और ये अभी से 5 घंटे पहले यहाँ पे अपडेट ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि ट्वीट नहीं किया है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो बर्निंग हुई है वो ये 2.9 बिलियन, यानी कि जो पहले वाली बर्निंग इवेंट थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हुई है। लगभग ये कह सकते हैं कि मतलब 60-70% ही हुई है बस। तो ये कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ की तरह देखा जा रहा है। रीज़न ये था कि यहाँ पर जो अगर आप देखोगे जो बेच वन था, यहाँ पर डिपॉजिट से ज़्यादा बर्निंग हुई थी, ऐसा हर कोई कह रहा था। चाहे वो बड़ा बड़ा प्रिडिक्टर हो या कोई भी हो, चाहे एलिवेंसिस से अगर आप इसके ट्विटर हैंडल देख रहे हो तो वहाँ से भी जो कम्युनिटी के जितने भी ट्विटर हैंडल बने हुए हैं सब यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इससे तो ज़्यादा ही बर्निंग होने वाली है बेस 2 के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो यही सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है। और इससे ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि यार हर बेस में, यानी कि हर 10 दिन में अगर सिर्फ इतना बिलियन टोकन बर्न होगा, तो इसका मतलब है कि ट्रिलियन तक, अगर 1 ट्रिलियन टोकन भी बर्न होंगे, तो सिर्फ बाइनेंस की वजह से 1 ट्रिलियन टोकन बर्न होना तो मतलब काफ़ी लंबा हो गया है। पूरे सालों का मतलब मैटर हो गया है कि 1 साल बाद 1 ट्रिलियन टोकन बर्न होंगे, ऐसा अभी लग रहा है कहीं ना कहीं। यानी कि पर डे मिलियंस में बर्निंग हो रही है, जबकि होना चाहिए था बिलियंस में। मतलब लोग चाह रहे थे कि 10-15 बिलियन टोकन पर डे बर्न होंगे, तब जाके ये 1-2 साल के अंदर 2025 तक 24 तक $1 को तो कम से कम टच कर ही सकता है। अब देखो, उम्मीद एक ही चीज़ से लगाई जा रही है, जैसा कि आपको बताया था, जो वो सेटोस्फीयर था वहाँ से इवेंट जो चल रही है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो 2.5 ट्रिलियन टोकन तो डेफिनेटली बर्न होंगे ही होंगे एलवेंसी। तो वो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि एलवेंसी को, कम्युनिटी को अभी फोकस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि जो प्रपोजल हैं वो लिस्टिंग्स को लेके ज़्यादा होने चाहिए। लिस्टिंग टारगेट होनी चाहिए अब नेक्स्ट, क्योंकि लिस्टिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक एक्सचेंज से इतनी ज़्यादा बर्निंग नहीं हो सकती डेफिनेटली। जैसा कि रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 बिलियन टोकन बर्न हुए और नेक्स्ट बैच में अब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी बर्निंग होगी। हो सकता है 5 बिलियन हो जाए, 2 बिलियन हो जाए, लेकिन टारगेट अंदाज़ा लगाए तो यही रहेगा 3-4 बिलियन के आसपास, या 5 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हर 10 दिन में अगर इतनी बर्निंग होगी तो इसके बिहाफ पर तो इसका प्राइस अगर कह रहे हैं लोग कि ₹1 तक चला जाएगा 2023 में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो 2.5 ट्रिलियन टोकन बर्न करने वाली जो इवेंट है, अगर वो सक्सेसफुल रहती है, आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा, हो सकता है 1-2 महीने में, तो वो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तब तो इसका प्राइस जा सकता है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप बर्न ट्रांजेक्शन को भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 6 घंटे पहले ये ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। पूरा आप ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक बात ये भी है कि इन्होंने जैसे ये ट्वीट किया था कि $1.8 मिलियन के वर्थ के जो एलवेंसी बर्न हुए थे, तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी। इन्होंने MS सेशन में भी ये चीज़ बताई थी कि 26 ऑफ नवंबर से मतलब ये चालू हुआ था सारा कुछ इसका बर्निंग का, जो कि 1 अक्टूबर तक इन्होंने कैलकुलेट किया था। तो उसमें ट्रांजेक्शन ओबियसली कम हुए होंगे और ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि जो स्पोर्ट ट्रेडिंग की बर्निंग है वो होने वाली है अक्टूबर में ज़्यादा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब आगे भी बर्निंग ऐसा नहीं होगा कि 10 बिलियन या 15 बिलियन या 30 बिलियन तक हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ी बैड न्यूज़ है। यहाँ से जो अंदाज़ा है, जो पर डे बर्निंग की रेटिंग है, वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी और कम हो जाएगी वो। तो अभी कॉइनबेस जैसा कि नेक्स्ट टारगेट है, इसी तरह से दोस्तों बड़े बड़े एक्सचेंजेस अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी जाके एलवेंसी की जो बर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो पाएगी पर डे बेसिस पर। तो आई होप आपको वीडियो तो पसंद आ गया होगा, तो लाइक वगैरह कर दो और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। फिलहाल के लिए ये था, बाय बाय, थैंक यू।